ये अपने परिवार का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि परिवार के कार्यक्रम में कहीं भी माफ़ी की और माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है। परिवार का सदस्य होने के नाते इस क्रम का पालन करना और इस सबको इस नियत कार्यक्रम में तय प्रक्रिया के अनुरूप साथ में जुड़ना, बात करना, ये मेरा कर्तव्य भी है और परिवार का सदस्य होने के नाते धर्म भी है। श्रद्धेय राजेंद्र सिंह साहब तकनीकी कारण से नहीं जुड़ पाए थे, इस कारण से बीच में जो कुछ भी व्यवधान हुआ ये स्वाभाविक था और मुझे लगता है कि इसको लेकर के किसी भी विषय को पर बात करने की आवश्यकता भी नहीं। आवाज थोड़ी कम आ रही है बाबा आपकी। महाराणा प्रताप जयंती पर आप सबको जो इस प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और इसके अतिरिक्त जितने भी लोग अलग अलग मीडिया चैनल्स के माध्यम से, अलग अलग फेसबुक पेजेस के माध्यम से और सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आज इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देख रहे हैं, उन सबको परिवार सहित मैं महाराणा प्रताप के जीवन के, महाराणा प्रताप के जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मित्रों, मैं कुछ विलंब से कार्यक्रम में जुड़ पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्रद्धेय आईवान सिंह जी ने एक लेख लिखा था और उस लेख में उन्होंने एक बहुत अच्छी समीक्षा की। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय की सीमित है। पाश्चात्य विचार और भारतीय विचार, इन दोनों की समीक्षा करते हुए उन्होंने उसमें लिखा था और जो मूलभूत अंतर दोनों का है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से समझाया था। साथ ही साथ में उन्होंने ये लिखा, उसी लेख का अंश था कि किसी भी समाज, जाति, देश या संस्थान का इतिहास उस समाज, जाति, देश या संस्थान के लिए, दूसरों के लिए वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो सकता है, वो एक प्रेरणा का विषय सबके लिए हो सकता है, सर्व समाज के लिए हो सकता है, लेकिन उस जाति के लिए या उस समाज के लिए उसका इतिहास जो है वो सीख लेने का माध्यम यदि बनता है तभी वो समाज आगे बढ़ सकता है। समाज यदि आने वाली पीढ़ियां समाज की अपने इतिहास से गौरवान्वित होना प्रारंभ कर देती हैं, उस दिन से समाज में पतन होना प्रारंभ हो जाता है। और मुझे ये लगता है कि हमारे जो है निश्चित रूप से हम सब के लिए महाराणा प्रताप प्रातः स्मरणीय है। हमारे इतिहास में अनेक ऐसे इतिहास पुरुष हुए जो हमारे लिए वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, लेकिन उनके जीवन पर गौरव दुनिया, देश दुनिया के सभी लोग करें और करते हैं। हम सब लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये समाज के आज वर्तमान की आवश्यकता है। महाराणा प्रताप का जीवन अपने अस्तित्व को तिरोहित न होने देने के लिए संघर्ष का परिचय है और आज हमारा समाज जिस तरह से अपने अस्तित्व को निरंतर लगातार होता जा रहा है, उसको जो अस्तित्व की चुनौती, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे हमारे सच्चे और निष्ठावान मानव के लिए जो प्रेरणा का स्रोत हो सकता है महाराणा प्रताप का जीवन, निश्चित रूप से हम सब के लिए भी महाराणा प्रताप का जीवन उस दृष्टि से प्रेरणा स्रोत होना ही चाहिए। महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में आदरणीय राव राजेंद्र सिंह साहब ने विस्तार से बात कही, मैं दोबारा इस विषयों पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन महाराणा प्रताप के जीवन में जो भगवान राम का अभ्युदय, महाराणा प्रताप का अभ्युदय, इन दोनों को यदि आप साथ रख करके देखें तो बहुत सारे साम्य आपको दिखाई देंगे। ऐसी अनेक हस्तियां हो सकती है, ऐसे अनेक इतिहास पुरुष हो सकते हैं जिनके जीवन में इस तरह का दौर आया होगा, उन्होंने इस तरह के आयाम अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व के आधार पर स्थापित किए होंगे। लेकिन बचपन में उपेक्षा का भाव, और अनायास हो या सायास हो, उपेक्षा का भाव, महाराणा प्रताप ने निश्चित रूप से अपने पिता के घर में उपेक्षा के और अपमान को सहा। लेकिन ये जो कटु सत्य है कि उपेक्षा कभी प्रतिभा को तिरोहित नहीं कर सकती। महाराणा प्रताप का जीवन जो है इसका साक्षात उदाहरण है। पिता के समय से उपेक्षा झेलते हुए झेलने के बाद भी महाराणा प्रताप ने जब इस विषय को समझा कि जन बल के आधार पर शक्ति अर्जित करके अपने व्यक्तित्व का अभ्युदय किया जा सकता है। ठीक भगवान श्री राम ने जब लंका में इनके विजय पे जाने से पहले अपने वनवास के समय में जिस तरह से सामान्य पूर्व जो मानव, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, जो वानर, भालू, बरूद ऐसी प्रजाति के लोग थे, आदिवासी वनवासी लोग थे, उन सब लोगों के साथ मिल करके, उन सब लोगों को साथ जोड़ करके जिस तरह से एक विश्व विजयी, 3 लोक के विजयी को पराजित किया,
इसी तरह से महाराणा प्रताप ने भी अपने साथ में समाज के ऐसे सारे पिछड़े हुए लोगों को जोड़ करके, अभी सभी लोगों ने भील समाज की, मीणा समाज की चर्चा की। महाराणा प्रताप के इतिहास का यदि अध्ययन करें तो उसमें एक विषय आता है, एक ऐसा अछूत समाज, अस्पृश्य समाज जिसे कहा जाता था, माना जाता था धांगर समाज, उस समाज को भी महाराणा प्रताप ने अपने साथ में लिया। न केवल साथ में लिया, सेवक के रूप में साथ में नहीं लिया, अपितु उन्हें सैनिक के रूप में ट्रेन करके अपनी सेना के हरावल दस्ते तक पहुंचाने का काम महाराणा प्रताप ने किया। कि निश्चित रूप से एक व्यक्ति जनबल के आधार पर किस तरह से अपने आप को प्रतिस्थापित कर सकता है, इसके लिए हम सबका प्रेरणा का स्रोत भी है और हम सबको इससे सीखने की आवश्यकता भी है। इसके अतिरिक्त महाराणा प्रताप ने जीवन में जिस तरह से कला, संस्कृति और स्थापत्य कला, इन तीनों को जिस तरह से एक नई ऊंचाई देने का काम किया, वो भी निश्चित रूप से अपने आप में हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं ये मानता हूँ कि महाराणा प्रताप के जीवन से हम सबको सीखने की आवश्यकता है, न कि उससे उसके ऊपर गौरव करने की आवश्यकता है। आज यदि हम इस पाथे को लेकर के यहाँ जाएं, और निश्चित ही आदरणीय महावीर सिंह साहब अपनी चर्चा में इस बात पर विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से महाराणा प्रताप के जीवन से हम सहजीवन को, सह अस्तित्व को और सामाजिक समन्वय को अपने जीवन में जो है सम्मिलित कर सकते हैं, और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के आने वाले समय में अपने अस्तित्व की जो चुनौती बनी हुई है, उस चुनौती की से पार पा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि यही आज का पाठ्य हम सब के लिए होना चाहिए। हम सब मिलकर के अपनी जाति के अस्तित्व को, जाति के जातीय गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए काम करें। हम अपने जातीय गौरव को अपने परिवार में स्थापित करने का काम करें। निश्चित रूप से यदि ये परिवार में स्थापित होगा, तभी हम आगे जाकर के समाज और राष्ट्र में इसे स्थापित कर पाएंगे। केवल राजनीतिक शक्ति से या केवल वैयक्तिक शक्ति से मैं ये मानता हूँ कि हम समाज का भला शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन समाज यदि शक्तिशाली होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम अपने आप को प्रासंगिक भी बनाए रख पाएंगे और हमारा अस्तित्व भी जो है वो प्रासंगिक बना रह सकेगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आदरणीय रेवत सिंह साहब को, प्रताप फाउंडेशन को ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद।